और ये सर जो है अपना क्लिनिक को खोल रहे हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं अपने क्लिनिक के लिए। ये देखिए खुद से सारा काम करते हैं, इसलिए ये फिट और तंदुरुस्त रहते हैं। हम इनके क्लिनिक में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए दवाइयों का भंडार, हर रोग का यहाँ इलाज होता है, आप पढ़ सकते हैं। ये सारे दवाई यहाँ रखे हुए हैं, आप जो भी रोग है उसका इलाज करवा सकते हैं। और ये सर का चैम्बर है, यहीं वो अपने मरीजों से मिलते हैं। और ये देखिए इनके पास किताबों का भंडार है, हर तरह के किताब आपको मिल जाएगा जो फतवा में शायद इन्हीं के पास हो। ये देखिए पुराने से पुराने मोटे मोटे किताब, मत्स्य महापुराण, आरोग्य अंग, संक्षिप्त भविष्य पुराण, शिव महापुराण, संत अंग। और ये जो भी गेस्ट आते हैं उनको भी उपहार स्वरूप किताब वगैरह दिया करते हैं खरीद कर। इनकी जो है ये देखिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड है। बहुत सारे सामान डॉक्टर साहब को मिला हुआ है। ये डॉक्टर साहब का जवानी का फ़ोटो है। बहुत सारे इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। ये फतवा का इतिहास भी इन्होंने छापा था, जिसमें मैं भी हूँ। इनके पास अनमोल पेपर कटिंग भी है, बहुत सारे ये इन्होंने संजो कर रखा है, ताकि जो है पहले लोग कैसे होते थे, विधायक कैसे होते थे, या बहुत सारा जो अनमोल कटिंग है इनके पास है। देखिए पंक्चर बना रहे हैं पूर्व विधायक, और अभी तो एक और विधायक बनना है कि बस रिजर्व बैंक हो जाता है। नमस्कार, कार्टूनिस्ट अमरेंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम फतवा के चर्चित व्यक्ति श्री डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी से मिल रहे हैं, और आज इनका हम इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार लेंगे। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में समझौता नहीं करते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ये शायद हमारी नज़र में पहला डॉक्टर हैं जो हाथ पर दवाई देते हैं, खाने वाला दवाई नहीं देते हैं। और इनके पास कुछ ऐसे ही मरीज आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो ये अपनी तरफ से पैसा देकर भी मरीज़ को जाने देते हैं दवाई के साथ। और इनकी लेखनी में बहुत तेज़ धार होती है, जिससे कि अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाता है। और इनके पास हमने अभी दिखाया कि बहुत सारे किताब वगैरह भी है, इनको बहुत पुरस्कार मिला हुआ है। और ये केवल सच मासिक पत्रिका और दैनिक पंजाब केसरी के पत्रकार हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। और हम इनसे बात करेंगे आज कुछ मुद्दों पर, कुछ जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब से उन्हीं के मुँह ज़बानी जो है उन्हीं से हम जानेंगे उनका परिचय। डॉक्टर साहब, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सिंह, पेशे से चिकित्सक हैं। मेरा जन्म स्थान गांव में
फतुहा प्रखंड के अंतर्गत सुडिहा गांव। पहले कृषि में भी कार्य करते थे। कृषक के बाद चिकित्सक पेशे में आए। चिकित्सक में औरों से मेरा इलाज करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। शुरू से ही मुंह में खिलाते नहीं है, बल्कि बदन पर या हाथ पर ही देते हैं। दवा कभी खिलाते नहीं है, शुरू से ही हाथ पर ही देते हैं। क्या कारण है सर कि आप पत्रकारिता में भी विवाद में रहते हैं और राजनीति में भी, पार्टी में भी विवाद में रहते हैं? क्या कारण है? अमरिंदर जी, आपसे तो लगाव लंबे समय से है। आप जानते हैं कि सच लिखना बड़ा मुश्किल होता है। सच विवाद के कारण होता है, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में या संगठन के क्षेत्र में। भाजपा में लिखते हैं, विवादित तो नहीं लिखते हैं, आईना दिखलाते हैं। जो आईना देखने लायक है ही नहीं, उन्हें तो तीखा लगेगा, लेकिन मेरे लिखने पर कोई कलम चलाने का हिम्मत नहीं है। आज पूरा देश अपराध, भ्रष्टाचार से करा रही है। अब बिहार तो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की नगरी बन चुका है। बावजूद भाजपा के लोग खामोश रहते हैं। लगता है कि भाजपा बलैंग शोरूम बन के रह गई। कहने का 2 इंजन की गाड़ी है, 3 भाजपा एक खटारा इंजन बन चुकी है। शायद गिरिराज सिंह के छोड़कर एक भी भाजपा में नहीं है जो कि खुले मैदान में 1500 दर्शक जुटा सके। देश की सबसे बड़ी घटना मुजफ्फरपुर बालिका सुरक्षा गिरा, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी एनडीए के लोग देखने भी नहीं गए। खैर एनडीए छोड़ें, भाजपा के लोग संस्कारवान दल है मेरा, एक व्यक्ति देखने तक नहीं गया। गुस्सा तो रहता है अंदर से। हमारे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक लंबे समय तक कानून मंत्री रहे। जनहित में स्वयं एक कानून नहीं बनाए। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले बनाए कानून को ही कहीं कहीं वक्तव्य में देते थे कि मैंने 370 धारा समाप्त की है, मैंने 3 तलाक समाप्त किए, हलाला समाप्त किए, कश्मीर को मिला है। मैंने मोदी जी वाले ही बात को रखते हैं। आज भी यहाँ 74 सीट जीते हुए हैं, वो यहाँ के लोगों पर नहीं, वो सिर्फ मोदी के नाम पर हुई है। मोदी यदि न रहते तो जो पहले हालत होता वही हालत है। और मेरा लेख चाहे जितना भी सच तो लिखते ही जाएंगे। दुनिया के इतिहास बिहार तोड़ रहा है भ्रष्टाचार में। हाल ही में एक इंजीनियर ने बोला कि यदि सच कहूँ
तो विस्फोट हो जाएगी। इतना लोग बड़े बड़े पदाधिकारी भाजपा का हो या जदयू का, इतना हड़कंप मच गया, भयभीत हो गए कि न्यायालय में उससे जाने भी नहीं दिए, बीच में ही रोक कर थाने से जमानत कर दे दिए। उनको मालूम था कि न्यायालय जमानत नहीं देगी, हो सकता है रिमांड पर ले ले, रिमांड पर ले ले तो बड़े बड़े हमारे मित्र लोग जेल के अंदर जा सकते हैं। मैंने हाल में प्रधानमंत्री को लिखा हूँ, सुझाव दिए हैं कि नीचे से शुरू की जाए। पूरे बिहार के प्रखंड में बीडीओ और सीओ दोनों को नार्को टेस्ट करवाई जाए। कितना अपराध किए हैं, कहाँ कहाँ से कमीशन लिए हैं। नार्को टेस्ट एक ऐसा मशीन है, मशीन से संपर्क होते ही सारा सच्चाई उगल देते हैं। नार्को टेस्ट तो कोई करवाने चाहेगा नहीं। लिखें, देखिए उसका क्या होता है। तो पार्टी के अंदर सच लिखने से अंदर से भले ही भयभीत रहते हैं, विरोध के कारण और कुछ है नहीं, भयभीत रहते हैं और देखते हैं कि अगला दिन क्या इनका लेख आता है। भाजपा के अधिकांश लोग मेरा लेख के लिए ललायत रहते हैं कि आज क्या लिखते हैं, कल क्या लिखते हैं। अब बोलने का साहस नहीं कि एक तो कहीं गलती रहता नहीं। डॉक्टर साहब, हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सपना में तो उपेंद्र कुशवाहा भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश कुमार के मुट्ठी में आज बिहार भी है और यही मुट्ठी चाहते हैं उत्तर प्रदेश मेरी मुट्ठी में रहे। बड़ा लोग को आश्चर्य लगा कि मुट्ठी में है। मुट्ठी में नीतीश कुमार के आज भी बिहार में है। जिस दिन चाहेंगे, भले सत्ता में रहें ना रहें, सत्ता सौंप दे सकते हैं और भाजपा के छोड़कर राजद को अपना 43 सीट दे करके छीन सकते हैं सत्ता। तो वो भी यही चाहते हैं कि यूपी में भी इतना मुझे सीट आ जाए कि मेरे मुट्ठी में वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी हो जाए। उन्हें 200 सीट मांगे हैं नीतीश कुमार जी, मिलने के तो आशा शायद 0 है। वहाँ जाएंगे, वहाँ की जनता बिहार की जनता की तरफ तो है नहीं। इनका भाषण होगी कि मैं जिस तरह से बिहार में अपराध मुक्त किए हैं उसी ढंग से यूपी में करेंगे, जिस तरह से शराब मुक्त किए हैं उसी ढंग से यूपी में करेंगे। ये सब नाटक वहाँ चलने वाला नहीं है। उन्हें एक सीट देने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे पंडित दीनदयाल के रास्ते पर बिहार की भाजपा को चलना चाहिए। पंडित दीनदयाल ने स्पष्ट कहा था, सत्ता में रहे या न रहे संविधान का समझौता नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी सत्ता में रहे या न रहे नीतीश जी को से हट जाना चाहिए। नीतीश जी कि भले जदयू को लोग चाणक्य कहते हैं, तो जदयू की नज़र में चाणक्य हैं भी, कारण कि फेल होने वाले चाणक्य हैं। उन्होंने सबसे प्रथम बताते हैं तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, उसमें फेल कर गए, उनसे हटना पड़ा। जीतन मांझी को भी मुख्यमंत्री बना दिए, वहाँ भी फेल कर गए। पूरे बिहार में शराबबंदी कर दिए, वो भी फेल कर गए। पूरा तिलक दहेज बंद है कानून के अनुसार, वो उसमें भी फेल कर गए। 0 टर्मलेस उसमें भी फेल कर गए। और
सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त उसमें फेल कर गए। तो वहाँ फेल करने वाले की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आज उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं सरकार के संसाधन पर, उनका अपना तो कहीं कोई महत्व है नहीं। एक सीट वो अपने स्वयं नहीं जीते हैं, अकेले न जीत पाएंगे। वही नतीजा आज हमारे जीतन मांझी जी या साहनी जी दोनों दूसरे के वोट से जीतकर लोगों के बीच में चर्चित बने हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा भी अकेले नहीं जीते हैं, न जीत पाएंगे। और उनके साथ कितना कुर्मी बच गया है बड़ा मुश्किल बताना है। नीतीश जी भी चिराग पासवान से हटकर 43 पर आ गए। यदि भाजपा में सभी हट जाएंगे तो शायद 13 भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह से अगले चुनाव में हो सकता है कि जीतन मांझी, साहनी जी और नीतीश जी तीनों दल खोजेंगे कहाँ मुझे शरण मिले। कारण कि कभी भाजपा की जीत वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं तो कभी राजद के वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारे लालू जी हैं, वो न कभी भाजपा की गोद में गए हैं न कभी नीतीश की गोद में गए। लेकिन नीतीश जी उतना तो मुश्किल है। अब अगली बार किस गोद में जाने के लिए सोच रहे हैं। बस उनका यही ध्येय है कि जिस तरह बिहार मेरा मुट्ठी में है उसी तरह से उत्तर प्रदेश भी मेरा मुट्ठी में रहे। और उपेंद्र कुशवाहा का कुछ है नहीं। जिस दिन अध्यक्ष बन चुके हैं, अध्यक्ष के क्या अधिकार होता है। आज हो सकता है कि विवाद बन रहा है, स्वयं नीतीश कुमार पहले अध्यक्ष थे, वही अध्यक्ष भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कभी भी हटाए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यूट्यूब दर्शकों के लिए कुछ रोग संबंधी कुछ उपाय बताइए जिससे कि वो लाभान्वित हो सके। अमरिंदर जी एक बता देते हैं कि रोग रोजगार बन गया है। और सरकार भी नहीं चाहती है कि रोग न हो, और न कोई चिकित्सक चाहेंगे कि रोग न हो। अधिकांश रोग खान पान रहन सहन में गड़बड़ी के कारण ही रोग होता है। सरकार द्वारा बड़े बड़े अस्पताल खोली जा रही है, लेकिन यह नहीं शिक्षा देने वाला व्यवस्था की जा रही है कि रोग हो ही नहीं। जैसे जर्सी गाय का दूध पूरे दुनिया में प्रतिबंधित है, भारत छोड़कर। इससे 48 बीमारी होती है। इस दूध के कारण अधिकांश लोग भिन्न भिन्न तरह से पीड़ित हैं। जर्सी गाय का दूध रोक पाना सरकार के बस की बात नहीं है। ये चिकित्सक ही रोक सकते हैं कि दूध ना खाएं जर्सी गाय का, लेकिन कोई चिकित्सक भी नहीं चाहेंगे। जर्सी गाय के दूध से किडनी खराब होता है, जबकि देसी गाय के दूध से खराब हुआ किडनी भी ठीक हो जाता है। आजकल प्राय सर्दी खांसी तो आम बात हो गई है। सर्दी खांसी में न तो कोई चिकित्सक हो सकता है, न कोई एंटीबायोटिक हो। वो सामान्य
दही और गुड़ बराबर मात्रा में मिला लें। यदि बच्चा भी हो, निमोनिया भी हो, तो सुई से पहले ठीक हो जाएगी। उसका मात्रा भी नहीं कि कितना खिलाएं, भर पेट खिला दें। बराबर बराबर दोनों मिलाकर, बच्चा हो या सियाना, जादू वाला काम करता है। अब रहा रिफाइन तेल। रिफाइन तेल कितना खतरनाक होता है। ये पूरा देश में चल रहा है। रिफाइन तेल मौत को बुला लेता है। हार्ट की बीमारी, बराबर सुन रहे हैं, हार्ट की बीमारी से मौत हो गया, मौत हो गया। हार्ट का बीमारी का मुख्य कारण रिफाइन तेल ही है। लेकिन कोई चिकित्सक भी इसको नहीं चाहिए कि रोकेंगे। भले ही कोई चिकित्सक रिफाइन तेल इस्तेमाल शायद नहीं करते होंगे, चिकित्सक जैसे एक दूसरे में नहीं लेते होंगे, अनजाने में भले लेते होंगे, उम्मीद तो नहीं लेते होंगे। आज कोई काम न रहने के कारण अधिकांश व्यक्ति कुछ तो खान पान रहने के चलते, कुछ आराम के चलते आज कोई काम, महिलाओं को तो और दिक्कत हो गया है। पहले महिलाओं को ढेकी, जाता, समाट, उससे काम समाप्त हो गया। आज तो कपड़ा धोने वाली मशीन मिल गया है, मसाला पीसने वाला मशीन मिल गया है, तो शायद ही महिला मिलेगी जो निरोग है। पुरुष में भी निरोग तो मिलना बड़ा मुश्किल है। डायबिटीज जितना तेजी से बढ़ते जा रहा है, शायद शहर में 50% से आगे निकल चुका है, गांव में 25% से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इसे कैसे रोकेगा, कौन रोकेगा? शायद 15-20 साल में शायद कोई नहीं बचेगा। इसका मुख्य स्रोत है चाय। चाय तो पीने में बढ़िया आराम लगता हो, लेकिन वह चाय एक दिन बंद हो जाएगी। बराबर लोग सलाह देते हैं कि चाय पीजिए, लेकिन चीनी जगह गुड़ का पीजिए। गुड़ का पीने से डायबिटीज होगा ही नहीं। जब डायबिटीज हो जाने के बाद कोई उपाय नहीं है। डायबिटीज का दूसरा स्रोत है पॉलिश युक्त चावल। पूरा देश में पॉलिश युक्त चावल तेजी से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 साल जो तो पॉलिश युक्त चावल खा लें तो शायद ही कोई बचेंगे डायबिटीज से। तीसरा कारण है आलस। धनी लोग आलस के कारण डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं। डायबिटीज से बचने के लिए बराबर लोग को सुझाव देते हैं घर में चीनी का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं करें। जब भी करें तो गुड़ में। गुड़ एक ऐसे अमृत है तो एक और चाट लेने से भी 4 महीना तक डायबिटीज प्रतिरोधक का काम करेगा। तो बिल्कुल चीनी का त्याग ही नहीं। घर में कोई भी पकवान हो, 3-4 महीना में कोई ना कोई तो पकवान का मौसम आ ही जाता है, तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। डायबिटीज से बिल्कुल बचे हुए रहेंगे।
आज हार्ट की बीमारी आम बात हो गई। लोग कहते सुनेंगे, चाय पीते पीते मेरा पिताजी गिर गए, मेरे दादाजी, मेरे माँ जी खाते खाते हार्ट बीमारी हो गया। हार्ट का कोई, और डॉक्टर के यहाँ बड़े लोग तो जा सकते हैं, अंदर मशीन में बैठवा सकते हैं, गरीब कहाँ जाएंगे। अब कोई डॉक्टर बताना भी नहीं चाहेंगे कि हार्ट की बीमारी कोई बीमारी है नहीं। वो अपने रोजगार में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। मेरे यहाँ भी हार्ट की बीमारी आते हैं, हमने कहा कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, छत है, बेवजह भी 10 बार चाहिए उतरिए, हार्ट की बीमारी 1 हफ्ता बाद जांच करवा लीजिए, हार्ट की बीमारी कहाँ चला गया। हार्ट का सबसे बड़ा कारण हो जाता है एसी में रहना। एसी में रहने के बाद हार्ट की बीमारी ना हो बड़ा मुश्किल है। एसी में रहने वाले 50-60 साल आयु से ज़्यादा ज़िंदगी बचने वाला बड़ा कम मिलते हैं। 60 साल के अंदर उनका दुनिया से विदा हो जाते हैं। एसी का कभी भी इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए, लेकिन एसी तो फंक्शन हो चुका है। हाँ, ये सामान्यतः बताते हैं कुछ खतरनाक तकलीफ के बारे में। बिच्छा काट लेता है, असहनीय दर्द होता है, लेकिन चिकित्सक के यहाँ जाने के बाद अधिकांश चिकित्सक उनको सैलान चढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब बिच्छू में जहाँ सैलान चढ़ा तो बच पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सरकारी अस्पताल में सैलाइन नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन प्राइवेट में तो चढ़ा ही देंगे पैसे के लिए। एक छोटा सा बिच्छू का हर घर में है, जानकारी का अभाव में। सिर्फ नमक का पानी, चम्मच वगैरह कहीं भी घोल कर, नमक घोल कर 2 बूंद किसी भी आँख में डाल दें, बस 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाएगी सारा तकलीफ। एक और है सांप, बहुत खतरनाक है। सांप को देख करके बड़े बड़े दिग्गज को भी होश उड़ जाता है, मुझे भी उड़ जाता है। मुझे हिम्मत सांप को मारने का भी नहीं होता है कि शायद डंडा चलाएं, डंडा फेल कर गया तो मैं सांप का शिकार हो जाऊंगी। सांप के बारे में एक चिड़चिड़ी होता है, उसकी जड़ जिस घर में रख ले वहाँ सांप तो आएगा ही नहीं, और यदि सांप है तो चिड़चिड़ी की जड़ रख देने से कुछ ही समय के अंदर वो घर से भाग जाएगी। इसे भी लोग बताना नहीं चाहेंगे, चाहे कारण जो हो। आज कैंसर बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कैंसर कहीं आकाश से नहीं आता है, पाताल से नहीं आता है। उसे भी अनजाने में खान पीन रहन सहन के कारण प्रतिक्रियात्मक रूप से बढ़ते बढ़ते, ऐसा नहीं कि किसी घर में कैंसर हो उसके पहले का कोई इतिहास न हो, ऐसा होता ही नहीं। वहीं लोग छिपा लेते हैं।
कैंसर का पूर्व इतिहास तो घर में रहा ही होगा, चाहे फाइलेरिया हो, चाहे टीबी हो, कई बीमारियां उसके बाद प्रतिक्रिया होते होते कैंसर तक पहुंचता है। जो बच्चे को देखते हैं जन्म लिया, 4-5 महीने के बाद दांत निकलना शुरू होता है, उसमें दांत का दस्त बड़ी परेशान करता है। तो मैंने तो देखता हूँ कि उस बच्चे को भी देखकर हृदय कलप जाता है, सलाइन चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो होम्योपैथी में उसका जादू की तरह दवा काम करता है, दस्त तो 2-3 घंटे के अंदर रोक देता है। लेकिन ऐसा इमरजेंसी बनता है कि बस सीधे जाकर सलाइन चढ़वाएं। दस्त तो सलाइन से रुकता है, फिर होता है, रुकता है, होता रहता है, और लोग सलाइन चढ़ाते रहते हैं। साहब, कोई आपसे कोई बाहर का रोगी मिलना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? मेरा पर्चा लोकेशन तो आसान है, पटना जिला के फतुहा में सिर्फ सरकारी अस्पताल के आमने सामने मेरा क्लिनिक है। बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, होम्योपैथिक अस्पताल डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सिंह। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर भी मेरा हर प्रिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहता है। बहुत सी दवा भी मेरा प्रिस्क्रिप्शन में छपा हुआ रहता है, शायद कोई चिकित्सक यहाँ नहीं मिले। मेरा फ़ोन नंबर भी है 9204090774। इस पते पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे अमरिंदर जी कार्टूनिस्ट हैं, बहुत पुराने एक अनुभवी हैं। आप लोग दर्शक से आग्रह करेंगे अमरिंदर जी को धन्यवाद भी दें और इसको शेयर करें कि जिस शेयर से लोग लाभान्वित ज़्यादा से ज़्यादा हों। यही लोग कह करके मैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।